जय माता दी भक्तों, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। आइए जानते हैं किस दिन किस देवी की पूजा होती है और क्यों होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नवरात्रि के व्रत करने वाले जो भी भक्त हैं उनको हमारा वीडियो ज़रूर सेंड करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय माता दी। नवरात्रि का सबसे पहले हम माता का मंत्र जो आपको बताते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। तो हमारी पहली माँ शैलपुत्री देवी शैलपुत्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को सती भवानी, पार्वती या हिमावती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी माँ हमारी ब्रह्मचारिणी माँ है। देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 दुर्गा रूपों में से एक हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तप और संयम का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी देवी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है। जो हमारी तीसरी माँ चंद्रघंटा माँ है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति, शक्ति और सफलता मिलती है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। माँ कूष्मांडा का अर्थ है अंड उत्पन्न करने वाली या ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ। कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि और मोक्ष शक्ति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा से पारिवारिक शांति बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी माँ का। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और मनचाहा वर मिलता है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को अपार शक्ति प्राप्त होती है। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय दूर हो जाते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और वे बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। देवी कालरात्रि को काल से बचाने वाली देवी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आठवां दिन माँ महागौरी। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होगा। 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माँ के समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इनका मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, ईशिस्त और वशिष्ठ। नवरात्रि में स्थापना विधि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के 9 दिनों में
भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जो चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन महीनों में आती है। पूजा स्थापना विधि हम आपको बताते हैं। शुद्धता और स्वच्छता, इसमें पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश स्थापना में मिट्टी के बर्तन में जौ बोकर और उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पूजन में आम या अशोक के पत्ते, नारियल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत से कलश को सजाएं। माँ दुर्गा का आवाहन इस प्रकार करें: दीप जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। आरती में पूजा के अंत में माता रानी की आरती करें। बोलो जय माता दी।